Good morning and greeting of the day. Welcome back with a new topic. And the new topic आज जो मैं करने जा रहा हूँ वो फार्माकोलॉजी से है. And the name of the drug is magnesium sulfate, जो प्रीक्लैम्पशिया एंड एक्लैम्पशिया में फिजिशियन ऑर्डर करता है, यूज़ की जाती है. आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर किसी भी एग्जामिनर को प्री क्लैम्पशिया क्लैम्पशिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो उसका एक इंटरेस्ट जो उस टॉपिक में से होता है वो है मैग्नीशियम सल्फेट. अगर ड्रिप जा रहा है तो उसकी नर्सिंग केयर क्या है. सो लेट्स गो टू द बोर्ड एंड स्टार्ट द टॉपिक. सो मेरी हेडलाइंस है मैग्नीशियम सल्फेट इन प्री क्लैम्पशिया एंड अक्लैम्पशिया. सबसे पहले हमें नॉर्मल या सेफ वैल्यू ऑफ द मैग्नीशियम सल्फेट अगर ड्रिप जा रहा है तो पेशेंट के ब्लड के अंदर सेफ थ्योरेटिक वैल्यू क्या है. वो कहता है कि 4 से लेके 8 मिलीग्राम डेसिबल पर 100 ml होगा. सो जस्ट रिमेंबर इट इज़ 4 से 8 मिलीग्राम इज़ द सेफ थ्योरेटिक वैल्यू है. और अगर इसके बीच में कहीं पर जब ड्रिप जा रहा है पेशेंट इज रिसीविंग और पेशेंट की जो मैग्नीशियम सल्फेट की वैल्यू इन द ब्लड 4 to 8 है तो दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन में वो कहता है कि व्हाट आर द इंडिकेशन के जहाँ फिजिशियन यानी गायनेकोलॉजिस्ट को ये नेसेसिटी फील हुई कि इसको हमें मैग्नीशियम सल्फेट स्टार्ट करना चाहिए. सो मैं आपको एक लाइन पीछे लेके जाऊंगा. उस पर प्री क्लैम्पशिया एंड क्लैम्पशिया को लेके देयर आर 3 कॉम्बिनेशन ऑफ द साइन सिम्टम्स. वो है उसका ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना, सिस्टोलिक 30 बाई, डायस्टोलिक 15 बाई, राइट. और उसके बाद उसका प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन इन द यूरिन यानी यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन लॉस हो रहा है. नंबर 3 जो यूजुअल नहीं बट अनयूजुअल जो एडिमा है over the face is increasing. So that's the beginning of the triad symptom. In normal clients के अंदर when they are pregnant, when she is pregnant, तो उसके अंदर उसका blood pressure increase mildly होता है. Almost सब clients के अंदर थोड़ा बहुत होता है because of the increase circulating blood volume. That's a normal and that resolve within 6 to 7 weeks. लेकिन इस केस में there are 2 extra things are हैपनिंग. वो है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसका बीपी 3 मंथ के अंदर जो पहली विजिट से लेके 3rd विजिट में आके 30 सिस्टोलिक इंक्रीज है एंड डायस्टोलिक 15 इंक्रीज हो रहा है. एल्ब्यूमिन ऑलमोस्ट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी 0 होनी चाहिए इन द यूरिन, लेकिन यहाँ पर +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, यानी फ्रॉम द माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर एंड हेडिंग टुवर्ड एक्लैम्पशिया. ये पूरा डेवलपमेंट रहेगा. और थर्ड चीज़ जो है usually there is a edema at the lower extremity around the ankle. Usually most of the clients को हो जाता है depend upon their physical activity. लेकिन इस केस में यूजुअल जो एडिमा अराउंड द एंकल नहीं है उसके अलावा उसके फेस पे ऊपर एडिमा आ रहा है, उसके फेस के ऊपर पफीनेस है एंड देन इसके नेक्स्ट लेवल ऑफ एडिमा जो है उसकी फिंगर पे आ रहा है. तो ये दिस बिगिन टू हैपन इन द फर्स्ट 3, 4, 5, 6 मंथ पे हो रहा है एंड दिस कीप इंक्रीजिंग. तो जब ये साइन अर्ली में नोट किए जाते हैं देन पेशेंट को इन माइल्ड एंड द मॉडरेट कंडीशंस के अंदर पेशेंट को एडमिट नहीं किया जाता बल्कि होम केयर में ही उसको मैनेज किया जाता है. तो होम केयर में मैनेजमेंट क्या है कि व्हेन द ट्राइड सिम्टम, तो वो क्या है कि आप उसकी डाइट मॉडिफिकेशन करेंगे. डाइट में आप डाइट प्रिस्क्राइब करेंगे जो रिच इन एल्ब्यूमिन है क्योंकि ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन कम है और यूरिन के थ्रू वो लॉस हो रहा है. सो टू रिप्लेस दैट यू हैव टू मॉडिफाई द डाइट रिच इन एल्ब्यूमिन. नंबर 1. नंबर 2 उसके वाइटल साइन. टीच द क्लाइंट हाउ टू ऑब्जर्व द वाइटल साइन एंड रिकॉर्ड इन द डायरी. कॉल योर फिजिशियन नर्स प्रैक्टिशनर के क्या वेरिएशन हो रहा है, अब नॉर्मल क्या है. देन ऑब्जर्व फॉर द ट्राइड सिम्टम. वो क्या था, बीपी था, ऑडिमा था एंड देन यूरिन एल्ब्यूमिन जो जाके लैब नियर बाय लैब में वो चेक कर सकती है. सो ये बेड रेस्ट है, डाइट मॉडिफिकेशन है, ऑब्जर्वेशन ऑफ द वाइटल साइन है, ट्राई एड है. अगर पेशेंट माइल्ड एंड मॉडरेट में है तो घर में मैनेज किया जा सकता है. लेकिन अगर पेशेंट क्लाइंट फेल टू रिस्पॉन्ड, अगर client fail to respond to the medical management at home, then the patient definitely need to be admitted under direct nurses and physician की supervision. There is no compromise now.
राइट. सो द पेशेंट इज एडमिट द क्लाइंट. जब आप एडमिट करेंगे अंडर योर डायरेक्ट नर्सिंग सुपरविजन, द पेशेंट मस्ट बी इनकरेज टू हैव कंप्लीट बेड रेस्ट. दैट इज अ CBR. नंबर 2, एज ए बेड साइड RN आप उसके क्लोजली वाइटल साइन को ऑब्जर्वेशन करिए, उसके एल्बुमिन लेवल को चेक करिए फ्रॉम द ब्लड एंड द यूरिन, एंड देन उसके एडिमा को ऑब्जर्वेशन करिए थ्रू द बॉडी वेट. राइट. देन वो कहता है कि स्टार्ट इंट्रावीनस मैग्नीशियम सल्फेट एज ऑर्डर बाय द फिजिशियन. आपको ऑर्डर बहुत केयरफुली रीड करना है. फिजिशियन ने ऑर्डर किया है मैग्नीशियम सल्फेट 50 milligram in 500 normal saline. Read the first line of order. 50 milligram magnesium sulfate. मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये डॉक्टर की चॉइस है वो कितना ऑर्डर करती है उसको उसके अंदर ऐड करने के लिए. तो ये एग्जाम्पल है 50 मिलीग्राम इन 500 नॉर्मल सलाइन बॉटल, यानी हर 100 ml में 10 मिलीग्राम मैग्नीशियम सल्फेट है. दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ऑर्डर एंड अंडरस्टैंड, एक नर्स की अंडरस्टैंडिंग. ना द सेकंड लाइन वो कह रही है कि इसको आपने इतने ड्रॉप पर मिनट देना है. लेट अस सी, आपके पास बॉटल इज रेडी विद द मैग्नीशियम सल्फेट. अब वो क्या कह रही है कि आपने इसको 8 से 10 ड्रॉप पर मिनट देना. नो 11 ड्रॉप, नो 6 ड्रॉप, 10 ड्रॉप पर मिनट देना. और कीप क्लोज ऑब्जर्वेशन. Right? So that is a order. So at the same time, to deliver 10 drop per minute accurately, you must use infusion pump to prevent any medication error. That's the best way. Okay? So start IV magnesium sulfate as ordered by the physician. Use infusion pump. Right. Now, what is the purpose of magnesium sulfate? Why the physician has ordered the magnesium sulfate? प्रीक्लैम्पशिया में अभी पेशेंट को कन्वल्शन नहीं है, लेकिन वो माइल्ड एंड मॉडरेट से सीवियर में जा चुका है. वो क्या है? व्हाट आर दोज प्लस पॉइंट? प्लस पॉइंट ये कि उसका जो ब्लड प्रेशर दैट इज अबाउट 260 सिस्टोलिक, उसका जो एडिमा है वो फेस के ऊपर इंक्रीज हो रहा है, एक्सेसिव है, एंड इट इज हेडिंग टुवर्ड द फिंगर्स. एंड प्लस जो थर्ड लास्ट है वो है कि एल्बुमिन यूरिया इज 3+ एंड 4+ हुआ है. So these are the 3 positive indication जो physician को encourage करते हैं to intervene immediately and start the magnesium sulfate. And then how this is going to work? Magnesium sulfate का mode of action क्या है, या फिर purpose of drug at the first क्या था, जो मैंने कहा कि physician को एक encouragement मिलता है, एक sign मिलता है कि वो magnesium sulfate को स्टार्ट करें. लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट देने से इंट्रावीनियसली एक्चुअली फिजिशियन क्या अचीव करना मांगती है? वो अचीव करना मांगती है टू प्रिवेंट कन्वल्शन. यानी पेशेंट को अभी कन्वल्शन नहीं है, लेकिन देयर इज ए थ्रेट, देयर इज इंक्रीज रिस्क पेशेंट कन्वल्शन में चला जाएगा. सो टू प्रिवेंट दैट वो मैग्नीशियम सल्फेट IV ड्रिप 10 ड्रॉप पर मिनट के रेट पे स्टार्ट आपसे करवाती है. ना मोड ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग्स क्या है? मोड ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग्स ये है कि दिस मैग्नीशियम सल्फेट विल इनहिबिट द इन्फ्लक्स ऑफ द कैल्शियम इनटू द सेल. यानी ये कैल्शियम को फ्रॉम द ब्लड इंट्रा सेल जाने के लिए रोकेगी, इनहिबिट करेगी. जब आप इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम को डिक्रीज कर देंगे तो इंट्रासेल्यूलर जो एक करंट जनरेट होता है कैल्शियम एंड पोटाशियम दोनों का, वो इम्बैलेंस हो जाएगा. The adequate, the powerful current will not be generated. As a result, cell है जो रिलैक्स होने शुरू हो जाएंगे, इंक्लूडिंग द बॉडी मसल. सो बॉडी मसल जब रिलैक्स हो जाएंगे तो यू कैन प्रिवेंट द अक्रिंग ऑफ द कन्वर्शन. सो दैट वाज द स्टोरी. नाउ सो मैंने कहा कि इनहिबिट द इन्फ्लक्स ऑफ द कैल्शियम इनटू द सेल, thus decrease thus provide muscle relaxation. So here thus provide muscle relaxation. Right. अब वो कहता है कि अगर मान लीजिए पेशेंट को अक्लैम्पशिया हो गया, what is the plus point here? प्लस पॉइंट में ऐसा क्या है, प्लस पॉइंट में ऐसा क्या ऐड हो गया इन द ट्राइड कि हम उसको क्लैम्पशिया में अब बोल रहे हैं, अब हम प्री नहीं बोल रहे. जब पेशेंट को कन्वल्शन आने शुरू हो जाए, पहले क्या था
इंक्रीज बीपी, फिर क्या था साथ में अडीमा, फिर और क्या था एल्बुमिन यूरिया सीवियर डिग्री, और अब ऐड हो गया है साथ में पेशेंट को सीजर आ रहे हैं, कन्वल्शन आ रहे हैं। जब तक कन्वल्शन पेशेंट को नहीं आएगा तब तक आप उसको अक्लैम्पसिया वाली कंडीशन में नहीं डालेंगे। बिफोर सीजर पेशेंट जो है वो प्री क्लैम्पसिया में है, और जब कन्वल्शन आएंगे तो तब आप प्री हटा देंगे, और दिस इज नोन एज ए नाउ दिस इज नोन एज ए कन्वल्शन। स्टिल फिजिशियन जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट ड्रिप कंटिन्यू करना मांगती है, ये उसकी चॉइस है कि हाउ मच द डोज टू बी इंक्रीज। पहले वो 10 ड्रॉप पर मिनट कह रही थी, और अब हो सकता है कि द नेक्स्ट लाइन ऑफ ऑर्डर है वो 15 ड्रॉप पर मिनट है। सो दिस इज टोटली डिपेंड अपॉन द डिसीजन ऑफ द फिजिशियन। एज ए बेड साइड आरन मुझे बहुत क्लोजली एज ए आरन मुझे ऑब्जर्वेशन करना है, वाइटल साइन देखने हैं, उसके कन्वल्शन को ऑब्जर्वेशन करना है। जब कन्वल्शन हो रहे हैं तो व्हाट इज माय एक्स्ट्रा नाउ नर्सिंग केयर प्लान, नर्सिंग ऑब्जर्वेशन क्या है, मैंने देखना है कि कन्वल्शन में कौन सा पार्ट ऑफ द बॉडी है, होल बॉडी है या कोई स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी है जो कन्वल्शन में जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ड्यूरेशन ऑफ द कन्वल्शन देखना है। नंबर 3, कन्वल्शन के बाद जब वो रुकता है तो उसके बाद उसकी क्या आउटकम है। देन ड्यूरिंग द कन्वल्शन उसका एयरवे जो जो ब्रीदिंग पैटर्न था वो कितना का इम्पेयर होता है। सो दीज आर वेरी केयरफुली ऑब्जर्व बाय द बेड साइड आरन। अगर कन्वल्शन आ रहे तो जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं एज ए आरन वो भी मुझे रेडी रखने। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द टॉपिक। सो द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द टॉपिक, जब आप मैग्नीशियम सल्फेट का ड्रिप उसको दे रहे हो एंड इट्स गोइंग ऑन एट द रेट ऑफ 10 ड्रॉप एज ऑर्डर बाय द फिजिशियन, तो जो नेक्स्ट एक्शन जो नर्सिंग केयर प्लान है बेड साइड आरन के लिए क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टे ऑल द टाइम विद द क्लाइंट, वॉच फॉर द ड्रॉप रेट एंड वॉच फॉर द वाइटल साइंस। ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड के अंदर ब्लड सैंपल लीजिए टू चेक द लेवल ऑफ द एल्बुमिन। टेक द यूरिन स्पेसिमेन, फॉलिस कैथेटर इंसर्टेड है, आप यूरिन स्पेसिमेन ले सकते हो टू चेक द एल्बुमिन यूरिया, एंड एट द सेम टाइम जो अडीमा फेशियल है उसको आप क्लिनिकली ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। सो कीप क्लोज मॉनिटरिंग। देन द वेरी इंपॉर्टेंट है कि उसका जो मेंटल अलर्टनेस है उसको आपको चेक करना है, क्योंकि ये ड्रग्स जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ बीपी देख रहे हैं, एल्बुमिन को चेक कर रहे हैं और अडीमा को चेक कर रहे हैं, एंड वी हैव नो नॉलेज कि ये एक्चुअली ब्रेन यानी सेरेब्रल फंक्शंस को भी डिप्रेस करती है। सो वो आपको देखना होगा कि पेशेंट कहीं ड्राउजी या स्लीपी तो नहीं हो रहा एटसेट्रा। अगर हो रहा है तो फिर आप इमीडिएटली व्हाट्स योर नेक्स्ट एक्शन। तो जो नेक्स्ट एक्शन आपका इमीडिएटली है, और यहाँ पर मैं थोड़े से और सॉरी फॉर दैट, इसके अलावा आप वो तो कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन था, लेकिन व्हाट आर द टॉक्सिक इफेक्ट। अगर उसमें से एक भी टॉक्सिक इफेक्ट हो रहा है, एक भी टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग मैग्नीशियम सल्फेट का हो रहा है, अभी बहुत अर्ली स्टेज में है, तो व्हाट आर दोज थिंग। तो देखिए आपके पास एक हैमर होता है रबर का, आप उसके पटाला के ऊपर हिट करिए, तो हिट करेंगे तो ये जो मसल्स हैं ये रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट करेंगे, देर आप वॉच करेंगे कि देयर आर जर्क, और वो नॉर्मल है। लेकिन अगर मैग्नीशियम सल्फेट का टॉक्सिक इफेक्ट इन ए वेरी अर्ली स्टेज हो रहा है तो ये आप टेस्ट करते हो तो रिस्पॉन्स क्या होगा कि देर इज नो जर्क, मसल रिस्पॉन्ड टू द हिटिंग ऑफ द हैमर नहीं करेंगे। सो दैट इज द बिगिनिंग साइन ऑफ द टॉक्सिक इफेक्ट। और उसके मैं नेक्स्ट लेवल पे चला जाऊं तो वो कहता है कि सेंट्रल नर्व सिस्टम डिप्रेशन। तो जब आप सेंट्रल नर्व सिस्टम डिप्रेशन की बात करते हो तो व्हाट इज द साइन, साइन इज द ड्रोजीनेस। व्हाट इज द नेक्स्ट, बहुत वाइटल ऑर्गन को ये हिट करता है। अगर ब्रेन की फंक्शन डिक्रीज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द मैग्नीशियम सल्फेट, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द कार्डियक फंक्शंस को इन्वॉल्व कर लेगा। व्हाट्स गोइंग टू हैपन, द जो उसका जो नॉर्मल रेट एंड रिदम ऑफ द ब्रीदिंग है वो डिक्रीज होगा, नंबर 1, विच इज़ वेरी डेंजरस, एंड देन उसका कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा। दिस इज ऑल गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ द डिक्रीज कैल्शियम
लेवल बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द मैग्नीशियम सल्फेट। अगर ये अर्ली स्टेज में आप ऑब्जर्वेशन कर लेते हो, व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन? व्हाट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन? वो कहता है स्टॉप द इन्फ्यूशन। क्या कह रहा है? स्टॉप द इन्फ्यूशन, दैट इज द फर्स्ट एक्शन। नंबर 2 क्या है? ऑब्जर्व द वाइटल साइन, नोटिफाई द फिजिशियन। एंड नंबर 3 क्या है? नंबर 3 कहता है अगर अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल, या प्रोटोकॉल ने फिजिशियन इमीडिएटली आपको बोला है कि कैल्शियम ग्लूकोनेट इतना उसको दे दो, 10 मिलीग्राम दे दो, तो यू मस्ट गिव कैल्शियम ग्लूकोनेट इमीडिएटली इंट्रावीनसली। कैल्शियम ग्लूकोनेट एक्चुअली एंटीडोट है, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से कैल्शियम का जो नॉर्मल लेवल है उससे कहीं वो ड्रॉप कर गया है, दैट इज हाइपोकैल्सीमिया, और पेशेंट अगेन विल गो इनटू टेटनिक। सो टू प्रिवेंट ऑल दिस टाइप ऑफ जो टॉक्सिक फैक्ट है, एंटीडोट कैल्शियम ग्लूकोनेट मस्ट बी केप्ट रेडी इन द emergency drug tray. So that's the action. Now, ये था आपका नर्सिंग एक्शन, ये हो गया, ये हो गया। ना सपोज मैग्नीशियम सल्फेट ड्रिप जा रहा था, पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा था, और पेशेंट की जो सक्सेसफुल डिलीवरी है वो हो गई है, तो क्या हमें ड्रिप को कंटिन्यू करना है या डिसकंटिन्यू करना है? विल बी डिसाइडेड बाय द फिजिशियन आफ्टर गोइंग थ्रू द ट्राइड सिम्टम्स। Okay, let's go to the next section now. Nursing care plan. अब suppose if the patient has responded to the medication, यानी मैग्नीशियम सल्फेट, एंड कोई अनटूवर्ड रिएक्शन नहीं हुआ, कोई टॉक्सिक साइड इफेक्ट नहीं हुआ, और पेशेंट का जो लेबर था वो प्रोग्रेस किया है, एंड द पेशेंट हैज़ डिलीवर्ड सक्सेसफुली, द पेशेंट हैज़ डिलीवर्ड न्यू बॉर्न बेबी सक्सेसफुली, देन व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट ये है कि क्या मैग्नीशियम सल्फेट ड्रिप कंटिन्यू रहेगा या अब डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, क्योंकि सक्सेसफुल डिलीवरी हैज़ बीन डन। तो ये डिपेंड करता है फिजिशियन की चॉइस पे, और फिजिशियन कैसे डिसाइड करता है? फिजिशियन ये देखता है कि उसके जो ट्राइड सिम्टम थे, लाइक बीपी अभी क्या है, एल्बुमिन क्या है, एडिमा क्या है, एंड ये तीनों जो ट्राइड सिम्टम्स हैं, ऑब्जर्वेशन है, आर क्लोजली एंड फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड करा जाता है, एंड फिजिशियन को अपडेट किया जाता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अभी डिलीवरी हुई है, फिजिशियन इज देयर, और उसका जो बीपी है अभी भी वो मान लीजिए 250 है, राइट, 250/110 है, एल्बुमिन अभी भी 3+ है, एडिमा अभी भी 3+ है, तो वो डिसाइड करेगी कि अभी इसको ड्रिप कंटिन्यू रखो, ड्रिप मैग्नीशियम सल्फेट का कंटिन्यू रखो एट द रेट ऑफ 10 ड्रॉप पर मिनट, राइट, फॉर नेक्स्ट 2-3 आवर। देन मैं आके इसको एग्जामिनेशन करूंगी, इसके वाइटल साइन को मॉनिटर करना है फ्रिक्वेंटली, एंड रिपोर्ट मी इफ एनीथिंग इज abnormal या इफ द पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। लेकिन फॉर नेक्स्ट 3 आवर मैग्नीशियम सल्फेट एट द रेट ऑफ 10 ड्रॉप पर मिनट कंटिन्यू रखो, क्योंकि उसके भी ट्राइड सिम्टम्स जो हैं वो कंट्रोल में नहीं है। शी कैन गो इन टू कन्वर्शन इवन आफ्टर सक्सेसफुल डिलीवरी. So to prevent that, magnesium sulfate drip has to be continued by the physician, and close observation by the bedside RN has to be done. Now, what about the newborn? Newborn ने भी magnesium sulfate through the maternal circulation receive किया है. The effect of the magnesium sulfate has been received by the newborn before delivery from the maternal blood. तो उसके ब्लड के अंदर भी इफेक्ट ऑफ द मैग्नीशियम सल्फेट डेफिनेटली. सो एज ए न्यूबॉर्न आरएम जो न्यूबॉर्न की केयर करेगी, उसकी प्रायोरिटी बनती है कि उसका रेस्पिरेशन ऑब्जर्वेशन करिए फॉर एनी साइन ऑफ डिप्रेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. सो क्लोजली ऑब्जर्व फॉर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ऑफ द न्यूबॉर्न. ये जो न्यूबॉर्न आरएन रिसीव करेगी फ्लोर पे, ये उसको आइडिया होना चाहिए कि जो मैं बेबी को रिसीव करने जा रही हूँ उसकी मदर को बिफोर डिलीवरिंग उसको मैग्नीशियम सल्फेट चल रहा था. शी मस्ट हैव ए थ्योरेटिकल नॉलेज. तो एज ए साइड इफेक्ट बेबी को क्या हो सकता है? द बेबी का जो रेस्पिरेशन है वो नॉर्मल नहीं होगा आफ्टर द डिलीवरी. सो क्लोजली ऑब्जर्व फॉर द रेस्पिरेशन डिप्रेशन इन द न्यू बॉर्न baby.
सो इफ देर इज, तो उसको प्रेपरेशन क्या है, उसकी प्रेपरेशन ये है कि आपके पास पेडियाट्रिक लारिंजोस्कोप है, एंडोट्रेकल ट्यूब है, ऑक्सीजन है, सक्शन है, these 4 items. Plus one thing is very important, respiratory stimulant, injection Lorfan. Injection Lorfan, Lorfan, must be kept ready at the newborn cot. Right? ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है. फिजिशियन विल डिसाइड कि लॉर्फन देना है या नहीं देना है. फिजिशियन यानी पेडियाट्रिशियन will decide who is attending the newborn. So all these 4 items, equipment and plus injection Lorfan must be kept. तो ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट. तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट Lorfan must be given according to the order of the physician. सो एट द एंड मैं आपको रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ कि ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हो. मैं यूएस के अंदर हूँ, मैं आई एम स्टिल यूजिंग माय इंडियन एयरटेल नंबर, बट आई एम इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आप व्हाट्सअप में मुझे कॉल कर सकते हो, मेरा नंबर बोर्ड पे लिखा है. और आपकी कोई भी एनक्लस को लेके क्योरी है, आप मेरे से पूछ सकते हो, मेरे से डिस्कस कर सकते हो, मेरे से गाइडलाइन ले सकते हो. एंड प्लस वी आर प्रोवाइडिंग लाइव ऑनलाइन क्लासेस सिंस 2015 से लेके अब 2024 है, एट ए वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट. टोटल फीस टू बी पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट. राइट? तो आप उसके लिए भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो. अटेंड डेमो क्लासेस, देन डिसाइड टू स्टार्ट रेगुलर क्लासेस. Evaluation, New Zealand, Australia, UK, US, Canada, Quebec, even for PR West, IQS, contact me without any hesitation. Thank you.